वहीं उमेश पाल मर्डर केस में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस सोर्सेस की माने तो शूटआउट को अंजाम देने वाले शूटर्स के पनाहगार को पुलिस ने दबोच लिया है। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को कयूम अंसारी नाम के कारोबारी ने नेपाल में पनाह दी है और बहराइच के रास्ते नेपाल में एंट्री की मदद मिली और एक दिन तक कयूम अंसारी की पनाह रहने के बाद दोनों फिर से नेपाल में किसी दूसरी जगह मूव कर गए हैं। कयूम ने नेपाल में गाड़ी और ठिकाना मुहैया कराया था। सोर्सेस की माने तो यूपी के एक सफेद पोश नेता से कयूम के करीबी रिश्ता है और कई बार अंडरवर्ल्ड कनेक्शन में भी उसका नाम सामने आया है, जिसमें एसटीएफ की टीमें पहले भी पूछताछ कर चुकी हैं। उमेश पाल शूटआउट में पुलिस की जांच अब नेपाल तक पहुंच चुकी है। यूपी एसटीएफ की टीम ने नेपाल से एक कारोबारी को भी पकड़ा है जिसने असद और गुलाम को पनाह दी थी। कयूम अंसारी नाम के शख्स ने नेपाल में गाड़ी और ठिकाना मुहैया कराया था। एक रात बिताने के बाद दोनों ने नेपाल में अपना अड्डा बदला। ऐसे में पुलिस की जांच का दायरा अब इंटरनेशनल भी हो गया। कयूम अंसारी के यूपी के एक और नेता से करीबी रिश्ते की बात सामने आई। कई बार पहले भी यूपी एसटीएफ कयूम से सवाल जवाब कर चुकी है क्योंकि उसका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया था और इस पर फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और अधिक अपडेट के साथ विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बड़ी खबर है कि कयूम का पता जरूर पुलिस ने लगा लिया, लेकिन सवाल अभी भी पुलिस पर है। जो शूटर्स थे पुलिस उन्हें अभी भी नहीं ढूंढ पा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कयूम अंसारी की जो गिरफ्तारी हुई है नेपाल के कपिलवस्तु जिला है, वहां पर बाकायदा पेट्रोल पंप था कयूम अंसारी का और वहां के व्यवसायी के तौर पर उसकी पहचान है। लेकिन जब यूपी एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और इंडिया टीवी अपने दर्शकों को आज से 10 दिन पहले ही बता चुका था कि बहराइच के रास्ते नेपाल भागा है असद और उसके साथ अब खुलासा हुआ है कि मोहम्मद गुलाम जो शूटर दुकान के अंदर घुसा हुआ था और एकाएक उसने फायरिंग शुरू कर दी थी उमेश पाल और उनके गनर के ऊपर, तो निश्चित तौर पर इंडिया टीवी की खबर पर न सिर्फ मोहर लगी है बल्कि एजेंसीज को बड़ी सफलता लगी है जब कयूम अंसारी को उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पता यह भी चला है कि असद को और मोहम्मद गुलाम को न सिर्फ नेपाल में रुकवाने का इंतजाम किया गया था एक रात का, बल्कि उनको दूसरी जहां एस्केप करने का यानी कि भागने का भी जो पूरा रास्ता था वो कयूम अंसारी ने ही बताया था। और बहराइच के किस रास्ते से यानी कि बॉर्डर को अगर पार करना था, इंटरनेशनल बॉर्डर को, तो किस तरीके से मदद की जा सकती है, इसके लिए बहराइच के एक व्यवसायी से मदद ली गई थी। कयूम अंसारी ने पूरी मदद को फैसिलिटेट किया था और किस तरीके से असद जो कि माफिया अतीक अहमद का बेटा है, 5 लाख का इनामी है, मोस्ट वांटेड है, मोहम्मद गुलाम के साथ दूसरे शूटर के साथ नेपाल भागने में कामयाब हुआ था और उसके बाद नेपाल में उसने कयूम अंसारी के निर्देश पर एक रात बिताई थी। वहां पर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की गई थी और उसके बाद वो दूसरी जहां नेपाल में भागने में कामयाब हुआ है। इसमें पूरी जो भूमिका है वो कयूम अंसारी की है। कयूम अंसारी कपिलवस्तु जिला है, नेपाल का वहां का रहने वाला है, वहां का व्यवसायी है। अंडरवर्ल्ड एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी बात यह रहेगी और सबसे मुश्किल वाली बात यह रहेगी पता लगाना कि आखिरकार क्या इस वक्त जो आरोपी हैं वो नेपाल में ही मौजूद है या फिर नेपाल के जरिए फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो मिडिल ईस्ट निकले या फिर साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। या मलेशिया निकल गए हैं, ये भी सर अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए होगा कि इसको पता लगाए। आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। अब नेपाल में छानबीन के अलावा यूपी पुलिस ने देश के 12 स्टेट को खंगाला है और शूटर्स की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि 2018 में ही अतीक अहमद ने उमेश पाल को मारने का प्लान तैयार कर लिया था जिसे 2023 में अंजाम तक पहुंचाया गया। ऐसे में पुलिस अतीक के करीबियों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। प्रयागराज में अतीक के करीबी सफदर के गन हाउस पर छापेमारी की गई। आरोप है कि अवैध तरीके से कारतूस यही मुहैया कराता था। और वहीं बांदा में अतीक का करीबी शूटर मुठभेड़ में पकड़ा गया, जबकि फतेहपुर में हिस्ट्री शीटर के घर पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अतीक अहमद के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार जारी है। कल पुलिस ने यूपी के अलग अलग शहरों में एक्शन लिया है। बांदा में मुठभेड़ में अतीक का करीबी बदमाश अरेस्ट किया गया है। तो वहीं फतेहपुर में हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रयागराज में भी पुलिस ने छापेमारी की है और अतीक के करीबी सफदर अली के गन हाउस पर छापा मारा गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।